अलीराजपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस ने 50 पेटियां बियर की जब्त की, जिसकी कीमत 1.38 लाख और वाहन सहित कुल जब्ती मूल्य 9.38 लाख है। आरोपी दिलीप भील को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। बैरसिया में बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर दिया। ग्राम मेघरा कला और आसपास के इलाकों में खेतों में कटी सोयाबीन फसल बारिश से पूरी तरह भीग गई। किसान जब थ्रेशिंग कर रहे थे तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे फसल के ढेर और निकला सोयाबीन दोनों भीग गया। किसानों का कहना है कि हजारों रुपए का नुकसान हुआ है और दाना सड़ने से भाव भी नहीं मिलेगा। फतेहपुर के खागा नगर पंचायत क्षेत्र के राजपूत नगर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 16 वर्षीय अनुज सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा कि वह खेत में धान की कुटाई के लिए जा रहा था, तभी अचानक हाई टेंशन तार टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। गोंडा में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल, गोताखोरों और महिला सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी रखने को कहा। शहर के खैर भवानी मंदिर, झंकार तालाब सहित कई घाटों पर श्रद्धालु तैयारियों में जुटे रहे। हरदोई में मधुमक्खियों के हमले से 40 वर्षीय किसान राम खिलावन की दर्दनाक मौत हो गई। बलग्राम क्षेत्र के नूरपुर हथौड़ा गांव की पुलिया के पास उन पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। कई डंक लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़े और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मृतक के पीछे पत्नी और 6 बच्चे। मेरठ के काजीपुर गांव में गुर्जर सर्व समाज की पंचायत सुबह से शुरू हुई, जिसमें तेजगढ़ी चौराहे पर हुए पार्किंग विवाद और नाक रगड़वाने के मामले में जेल भेजे गए युवकों की रिहाई को लेकर चर्चा हो रही है। पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, बिना अनुमति सभी सभा पर आयोजन को नोटिस दिया गया। सीहोर के रहाटी थाना क्षेत्र के ग्राम जहाजपुरा में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड के लोगों पर रात में पोकलेन और पनडुब्बी मशीनों से रेत निकालने का आरोप लगाया। विरोध करने पर कंपनी से जुड़े लोगों ने ग्रामीणों को खुलेआम धमकाया। सीतापुर में दोस्तपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सूचना मिलते पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की टीम जांच में जुट गई। अमेठी के गुगवाच गांव में 23 अक्टूबर को मजदूरी कर घर लौट रहे 60 वर्षीय निर्मल की बदमाशों ने घेरकर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जमीनी रंजिश को हत्या की वजह बताया। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र के पचोड़ा गांव के पास रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अर्चित खेड़ा निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई, जो रायबरेली के जलमऊ इंटर कॉलेज में चपरासी था। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक अभिजीत पर जानलेवा हमला हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक विजय सिंह और अमर सिंह ने अपने साथियों के साथ चापड़ से युवक पर कई वार किए। हमले में पीड़ित के हाथ की एक उंगली कट गई और सिर व पेट पर गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफरेंसी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। और देवास से दुखद खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय जुजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोहिणी ने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। घटना उनके अर्जुन नगर राधागंज स्थित आवास पर हुई। छोटी बहन रोशनी कलम ने शव फंदे पर लटका पाया। कौशाम्बी के बंधवा गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान तालाब से प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति निकली। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने तुरंत पुरातत्व विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मूर्ति की जांच में जुट गई। पुरातत्व विशेषज्ञ ये पता लगाने में लगे कि मूर्ति की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है। आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना से अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर देर रात हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी
स्टेशन अधीक्षक और सिविल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 4 पर रोका गया और सभी कोच की सघन तलाशी ली गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने जांच की। यूपी के महोबा में झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक के बीच किडारी और बशीपुरा गांव के पास प्रतिभागी छात्र समेत 2 युवकों के शत-विशत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजन आरोप लगा रहे कि छात्र की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई और शव ट्रैक पर फेंका गया। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की हर पहलू से जांच में। झाबुआ में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की 2 घटनाओं के बाद लोगों में दहशत फैल गई। पहली घटना राणापुर के कुंदनपुर पटौल रोड पर हुई, जिसमें अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध दंपति की मोटरसाइकिल रोककर महिला की सोने की चेन और कान के टॉप से छीन लिए। दूसरी घटना झाबुआ में हुई, जहां महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया गया। रायटी पुलिस ने अवैध जुआ खेल रखे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के पास से 21,040 नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देशों के तहत की गई। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों का सौदा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 2,17,000 के नकली नोट बरामद किए गए। जांच में पता चला कि वह पश्चिम बंगाल की मालदा से नकली नोट लेकर अलीगढ़ में सप्लाई करता था। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी पहले भी नकली नोट चलाने के मामले में जेल जा चुका है। बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में शराब की हट्टी पर दबंगों द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई। शराब न देने पर आंसू और आलोक नामक 2 व्यक्तियों ने दुकान मालिक से झगड़ा किया और गाली गलौज के साथ फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा बैराज पर युवक तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पहले पीटा और पुलिस को सौंप दिया। युवक धामपुर निवासी अरशद था, जो अपना नाम सोनू सैनी बता रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित रखने हेतु सतर्क नजर आए। चित्रकूट में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। धान जैसी फसलें पोषण की कमी के कारण पीली पड़ रही हैं। किसान घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर खाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिचौलियों द्वारा कालाबाजारी की भी जानकारी मिली है। जिले में मांग के मुकाबले खाद की उपलब्धता बहुत कम है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। कौशाम्बी में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित करने और शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तार करने के निर्देश दिए। खंडवा में गणगौर घाट पर पहुंची महापौर अमृता यादव के निर्देश पर नगर निगम ने घाट पर साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। महापौर ने नगर निगम की टीम के साथ घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी तैयारियां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित पूजा के लिए की गई है। मऊ में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। घाटों पर साफ सफाई के साथ तमसा नदी की सफाई भी नगरपालिका परिषद द्वारा की गई, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में डुबकी लगा सकें। घाटों पर वेदी निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करते हुए जवान तैनात किए हैं। सिद्धार्थनगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान रजनीश चौधरी संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे घायल पाए गए। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए लखनऊ भेजा। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की पहल पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। एडीजी और आईजी ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत एक 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय नागरिकों की तत्परता से आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं एडीसीपी ने बताया कि आरोपी ने प्रलोभन देकर बच्ची को कमरे में बुलाया और फिर ये कृत्य किया। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी के कृष्णनगर इलाके में युवाओं को जॉब देने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर पीड़ितों को जॉब देने का झांसा देकर पैसे लेते थे। पुलिस ने फर्जी सेंटर का पता लगाकर काम शुरू किया। अब तक 50 से अधिक पीड़ितों से पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य 2 आरोपी फरार हैं।
गंजबासोदा के मसूदपुर गांव में बढ़ती अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं का कहना कि उनके मोहल्ले में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार शराब बेचने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उल्टा उन्हें धमकाने लगे। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। राज्योत्सव से ठीक पहले हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। विदिशा में भाजपा नेता और अधिवक्ता विमल तारण के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता स्कूटी पर बैठे थे, तभी एक व्यक्ति ने अचानक उनके पास आकर कॉलर पकड़ लिया और उन्हें लगातार थप्पड़ मारने लगा। वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपी मौके से भाग गया। अल्मोड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका भंडारी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत के तबादले से माहौल गर्मा गया। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर आदेश रद्द करने की मांग की। विधायक ने कहा कि अल्मोड़ा में पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में स्थानांतरण से जनता परेशान हो रही है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। घटना उस समय हुई जब खिलाड़ी होटल से कैफे के लिए जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंदिर क्षेत्र के पास घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तौल उपकरण और तैयार पाउच जब्त किए। आरोपी ब्राउन शुगर को ऑर्गेनिक पोहा और ऑर्गेनिक दलिया के लेबल वाले पाउच में पैक कर बाजार में बेचते थे। बुधनी घाट क्षेत्र में पानी का संकट गहराता जा रहा। लोगों का कहना कि नगर परिषद की लापरवाही से वार्ड क्रमांक 10, अदालत कॉलोनी और मॉर्निंग मोहल्ला सहित कई बस्तियों में नलों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें खेतों और निजी बोरिंग से पानी लाना पड़ रहा। घर में पानी नहीं आने से कई परिवार नर्मदा घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क स्थित क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में कार्यरत कर्मचारी की अचानक मौत के बाद परिजनों ने रिजॉर्ट प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना कि युवक सुबह 6 बजे ड्यूटी पर पहुंचा था और 9 बजे के आसपास उसकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही कर्मचारियों ने उसे उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह क्रिटिकॉन कॉन्फ्रेंस 2025 में शामिल हुए। सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे देश भर से क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ यहां पहुंचे हैं। झाबुआ में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी नामी चंद्र भास्करे की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और जनता को जागरूक किया। यह अभियान जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए निरंतर जारी रहेगा। महासमुंद के बागबाहरा थाना क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया। ग्राम पंचायत कसिही बाहरा की सरपंच पुष्पा ध्रुव ने थाने में पदस्थ आरक्षक मोहन साहू पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार 22 अक्टूबर को ग्राम मौलीमुड़ा में 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर सरपंच पुष्पा ध्रुव और कुछ ग्रामीण थाने पहुंचे। दीपावली के उत्साह के बीच गोवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छात्र कांग्रेस ने कला और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने पूरे राज्य में पर्यावरण अनुकूल आकाश कंदील और नरकासुर प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा की। इस आयोजन की जानकारी पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी उर्फ चैतन्य मानकर ने दी।
नौगांव में बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बिना अनुमति के किए जा रहे सत्संग पर बवाल मच गया। नगर के लैया संस्कार वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि सत्संग में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे थे। विवाद बढ़ते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बिछिया वन क्षेत्र में बाघ की खाल तस्करी का मामला सामने आया। वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 आरोपी वन्यजीव की खाल बेचने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बिछिया टीम और कान्हा नेशनल पार्क की टीम ने आरोपियों की तलाशी ली, जिसमें उनके कब्जे से बाघ की खाल बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतका ने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में अपने ससुराल पक्ष और पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। 21 अक्टूबर को महिला ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दी थी। गरियाबंद के जंगलों में मानव और वन्यजीव सुरक्षा के लिए नई तकनीक लागू की गई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ने AI आधारित कैमरा ऐप विकसित किया, जो हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे जंगली प्रजातियों की पहचान कुछ सेकंड में कर सकता है। खतरा पहचानते ही सिस्टम सायरन बजाकर अलर्ट करता है और आसपास के वनकर्मियों को संदेश। बेमेतरा में के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की नर्सरी के अंदर सैकड़ों गायों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि 15 दिनों में 100 से अधिक गायों ने चारे और पानी के अभाव में दम तोड़ दिया। मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीण युवक ने नर्सरी के अंदर का वीडियो बनाकर वायरल किया। नर्सरी चारों ओर से जाली से घिरी होने के कारण देवरिया में छठ महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजन सामग्री और फलों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। फलों की आवक बढ़ने से बाजार गुलजार है। महिलाएं नहाए खाए से व्रत की शुरुआत कर चुकी और अब खरने के बाद सोमवार को पहला अर्घ्य और मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। जंगल से निकलकर सभी नक्सली सरेंडर करने कांकेर पहुंचे। इनमें DVCM, ACM कैसे कैडर के नक्सली शामिल हैं। ये सभी नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो में सक्रिय थे। ये सभी नक्सली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के अंतर्गत केशकाल डिवीजन कुएमारी किसकोड़े एरिया कमेटी में सक्रिय थे। वाराणसी पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं के पर्व को डिस्टर्ब करने के लिए षड्यंत्र के तहत बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं यमुना नदी के प्रदूषित जल पर भी शंकराचार्य ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बालाघाट में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 24 घंटों से बादलों के छाए रहने और रुक रुक कर बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से साइक्लोन सक्रिय हो रहा, जिससे बालाघाट जिले में भी बारिश का दौर है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू हो गया। अलीराजपुर जिले में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना। जोबट, कट्ठीवाड़ा, चंद्रशेखर आजाद नगर और अलीराजपुर शहर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। बादल और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई।